हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 16 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। 16 मार्च को आज के दिन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी कहते हैं। इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं ताकि वैक्सीन्स की इंपॉर्टेंस पता चल सके ह्यूमन हेल्थ में। ठीक है, तो थीम क्या थी 2022 की? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल थीम थी इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अब स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम? कौन सी स्टेट ने फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्वेरियम? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका ने ये लॉन्च किया है। एक्वेरियम इज़ एन इनिशिएटिव जो बेंगलुरु बेस्ड एक एक्वाक्राफ्ट डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें आपकी इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट होगी इसमें, और जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए भी इसको स्टार्ट किया गया है। तो सीएम कौन है आपके कर्नाटका के? बसवराज बोम्मई, और जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अदानी ग्रुप ऑफ इंडिया साइंस MOU फॉर 2 पावर प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री? अदानी ग्रुप ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट्स को सेट करने जा रहे हैं हम। तो वो कौन सी कंट्री के साथ किया है? किस कंट्री में सेटअप होने जा रहा है? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में ये सेटअप होने जा रहा है। श्रीलंका के मन्नार और पुनरिन नाम की जगहें हैं, यहाँ पर ये सेट होंगे। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं 500 मेगावाट्स की इनकी कैपेसिटी रहेगी, और इसमें कॉस्ट लगने वाली है $500 मिलियन। $500 मिलियन इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी फॉर इट्स माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स थ्रू इट्स ऐप? फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है इंडस्ट्री का फर्स्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी अपने माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए ऐप के थ्रू? इन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया पहले, तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। ऐप है इनकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक असिस्टेड ऐप। ठीक है, ये नाम है आपका उज्जीवन SFB असिस्टेड ऐप। ठीक है, इसमें जो है आप ये जो ऐप है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा कि जैसे आपने अपने फ़ोन नंबर को अपडेट करना होता है ना, कोई भी आपका फ़ोन नंबर जो लिंक होता है बैंक अकाउंट से, उसको आपने अगर अपडेट करना होता है तो आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ती है यूजुअली, उसको वहाँ पर जाके एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ती है। तो ये पेपरलेस और सिक्योर्ड मैनर में आपके फ़ोन से ही इस एप्लीकेशन के थ्रू जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो CEO और MD देख लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के इत्तिरा डेविस हैं। हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु कर्नाटका में है, और टैगलाइन है इसकी बिल्ड अ बेटर लाइफ। ठीक है, बिल्ड अ बेटर लाइफ। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रेजुविनेट हाउ मेनी रिवर्स, मेजर रिवर्स, थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोटा? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोटा के थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस करके मेजर कौन सी कितनी ऐसी रिवर्स हैं जिनको रेजुविनेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो वो 13 मेजर रिवर्स को रेजुविनेट किया जा रहा है। इसमें आपके एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अश्विनी कुमार चौबे, साथ में जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें ये बोला गया था कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगी। 13 अगर रिवर्स हैं जिनको रेजुविनेट किया जा रहा है तो 13 ही उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगी, जिन पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 19,342.62 करोड़ की। ठीक है, अब इनमें रिवर्स कौन कौन सी हमारे पास? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 13 रिवर्स हैं जिनको रेजुविनेट किया जाएगा। ऑल रिवर्स का आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर, बट एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आप ये बता सकेंगे कि इनमें कौन सी रिवर है जिसको रेजुविनेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो एक बार रिवर्स देख लेना सारी। एम क्या है इस प्रोजेक्ट की? टू क्रिएट ग्रीन कवर एक्सपेंशन फॉर अपकमिंग 10 and 20 ईयर्स अंडर अमृतकाल। अब अमृतकाल क्या है? जैसे अभी 75 ईयर्स होने वाले इंडिपेंडेंस के, तो अमृतकाल है जो रिमेनिंग 25 ईयर्स हैं, जो मतलब लाइक टोटल 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करेंगे। तो वो रिमेनिंग 25 ईयर्स को अमृतकाल कहा गया है PM मोदी के द्वारा। तो इन 25 ईयर्स में जो ग्रीन कवर है उसकी एक्सपेंशन के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who chaired webinar promoting first of its kind initiative captive employer for assuring sustainable placements for rural poor youth? अब जो भी ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल क्रिएटिव एम्प्लॉयर को बढ़ावा देने वाले वेबिनार की अध्यक्षता किसने की थी? वेबिनार को
चेयर किसने किया था, सिर्फ इतना हमसे पूछा गया। तो चेयर किया था नागेंद्र नाथ सिन्हा ने, ठीक है, नागेंद्र नाथ सिन्हा ने किया था। अब ये क्या है, कैप्टिव एम्प्लॉयर ना एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी मतलब इनिशिएटिव है जिसमें आपके जो रूरल पुअर्स होंगे ना, स्पेशली द यूथ, उनको प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ मिलेगी, मतलब उनको जो एम्प्लॉयमेंट है उनको इंक्रीज़ मिलेगा अपनी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इसको चेयर किया था। और ये जो इनिशिएटिव है ये है अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसको हम DDU-GKY भी कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है वो नेशन वाइड प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें मतलब स्किल ट्रेनिंग है, तो मतलब कि उसमें स्किल सिखाए जाते हैं जो भी उसके अंडर रोल आउट होते हैं उनको। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इसको चेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, विच बैंक हैज़ लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स विद एमिरेट्स स्काईवर्ड्स। एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ मिलके किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपने याद रखना है। ये किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ मिलके, एमिरेट्स स्काईवर्ड्स जो है वो एमिरेट्स का ही एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ मिलके एमिरेट्स स्काईवर्ड्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड्स के नाम पे, ये जो क्रेडिट कार्ड है को ब्रांडेड, इसका नाम होने वाला है एमिरेट्स स्काईवर्ड्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड होने वाला है जिसमें जो भी जो एविड ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको लग्जरी और कंफर्ट प्रोवाइड की जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। तो जो चेयरमैन और CEO हैं एमिरेट्स के, उनका नाम है शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम, ठीक है। और जो MD और CEO हैं ICICI बैंक के, उनका नाम है संदीप बख्शी। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, A subsidiary of which bank have entered into a strategic partnership with PNB Paribas Asset Management India to form a mutual fund joint venture? फॉलोइंग में से कौन से बैंक की एक सब्सिडरी ने, मतलब एक ब्रांच ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एंटर किया है विद PNB Paribas Asset Management India टू फॉर्म अ म्यूचुअल जॉइंट वेंचर, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जॉइंट वेंचर। तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सब्सिडरी है उसका नाम है बड़ौदा असेट मैनेजमेंट इंडिया। इसने PNB Paribas असेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको उसमें एंटर किया है। और जो जॉइंट वेंचर होने वाला है इनका, उसका नाम होने वाला है बड़ौदा PNB Paribas म्यूचुअल फंड, बड़ौदा PNB Paribas म्यूचुअल फंड, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड वेंचर को, इस जो जॉइंट वेंचर है, इसको जो हेड करने वाले हैं, इसके जो CEO रहने वाले हैं, उनका नाम है सुरेश सोनी, ठीक है। सुरेश सोनी इसके CEO रहने वाले हैं इस जॉइंट वेंचर के। अब जो PNB Paribas जो असेट मैनेजमेंट है उसके CEO कौन है, सैंड्रो पेरी, और ये आपका पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये 2007 में, ठीक है। MD CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं, संजीव चड्ढा हैं, और हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर ब्लूमबर्ग्स रीसेंट डाटा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंक का हमसे पूछा गया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में इंडिया की क्या रैंक है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 5th, ठीक है। इंडिया ने UK को भी इसमें सरपास कर लिया, UK को भी पीछे छोड़ दिया इसमें इंडिया ने। 5th रैंक आई है इंडिया की विद मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उसकी, USD 3.21 ट्रिलियन, 3.21 ट्रिलियन US डॉलर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया ने 5th रैंक इस लिस्ट में ली है। फर्स्ट इस लिस्ट में US है, US ने टॉप किया है विद 47.32 ट्रिलियन US डॉलर्स, ठीक है। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, और एक ये, बाकी आगे वालों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इसमें चाइना है, थर्ड इसमें जापान है, 4th पे हांगकॉन्ग है, 5th पे इंडिया है, और 6th पे UK है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक बैग्स एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एंड इंडिया बॉन्ड हाउस अवार्ड एट दी IFI एशिया अवार्ड्स 2021। अब IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड और इंडिया बॉन्ड हाउस अवार्ड किसको मिला है, ये हमसे पूछा गया। तो ये मिला है एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक को अवार्ड मिला है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एक्सिस बैंक को मिला है। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है आपका मॉर्गन स्टैनली को। मॉर्गन स्टैनली वही हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी थी
जीडीपी ग्रोथ पे, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को इन्होंने प्रिडिक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। कितनी बताई थी उन्होंने जीडीपी ग्रोथ? 7.9%। क्रिसल ने बताई थी 7.8%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मॉर्गन स्टैनली को मिला है बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड, और एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एक्सिस बैंक को। सीईओ और एमडी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में, और साथ में टैगलाइन है एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, क्या टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इसरो हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ द न्यूली डेवलप्ड solid booster stage SS1 for its new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV at which space center? कौन से स्पेस सेंटर में इसरो ने SS1 नाम का SSLV मतलब कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये टेस्ट किया गया आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब इसरो के चेयरमैन देख लेते हैं। एस सोमनाथ हैं, जिन्होंने K7 को रिप्लेस किया। एस सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के। हेडक्वार्टर इसरो के हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL भी कहा जाता है, हैज साइंड एन MOU विद बेंगलुरु बेस्ड फर्म सैसमॉस टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस। एरोस्पेस की फील्ड में काम करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सैसमॉस के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड सैसमॉस है, ये आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनके साथ कोलैब किया है, ये आपको याद रखना है, एरोस्पेस में काम करने के लिए। HAL के हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड के MD और चेयरमैन कौन है? R माधवन नाम है इनका, और हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु कर्नाटका में है। इस्टेब्लिश हुआ है 1940, 23 दिसंबर 1940 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अश्वनी भाटिया, MD ऑफ SBI, अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर 3 years। अश्विनी भाटिया जो MD रह चुके, वन ऑफ द MDs हैं SBI के, इनको होल टाइम मेंबर बना दिया गया 3 years के लिए सेबी का। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होल टाइम मेंबर इनको बना दिया गया है। इन्होंने MD और CEO भी थे ये SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ थी। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में 17 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।